प्रीतम। पापा, सोचो आज क्या हुआ। क्या प्रिय? हमारे शिक्षक ने हमें गणतंत्र दिवस पर एक देशभक्ति गीत गाने के लिए कहा है। बेटा, तू कौन सा गाना गाने जा रहा है? मैडम ने सुझाव दिया कि हमें करार ओए लोहा कोपोश गाना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि गाना किसने लिखा है, प्रीतम? नहीं पापा, ये हमारे महान कवि काजी नजरुल इस्लाम हैं, जो प्रसिद्ध कविता विद्रोही के रचयिता हैं। क्या आप मुझे उसके बारे में और बताएंगे? उनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने भारतीय युवाओं को साहसपूर्वक स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसका जन्म कब हुआ था पिताजी? उनका जन्म 24 मई 1899 को चुरुलिया गांव में हुआ था। यह अविभाजित बंगाल के बर्दवान जिले में आसनसोल के पास था। बचपन में वह लोक रंगमंच की ओर आकर्षित थे और बाद में उन्होंने दाता कर्ण और कवि कालिदास जैसे कई लोक नाटक लिखे। ये दिलचस्प है। 1910 में नजरुल की मुलाकात क्रांतिकारी निबारण चंद्र घटक से हुई, जो उनके शिक्षक थे। कवि कुमुद रंजन मल्लिक उस स्कूल के हेडमास्टर थे, जिसके बाद नजरुल शामिल हुए। प्रीतम कक्षा वी का छात्र है। वह स्कूल से घर लौटता है, बहुत उत्साहित है। वह अपने पिता को अखबार पढ़ते हुए पाता है। क्या कुमुद रंजन ने उन्हें कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया? हाँ, लेकिन नजरुल रवींद्रनाथ और हाफिज और खय्याम जैसे फारसी कवियों से भी प्रभावित थे। रहीम चाचा कमरे में प्रवेश करते हैं। वह बातचीत में शामिल हो जाता है। अब चाचा ने कहा, क्या आप जानते हैं कि नजरुल अंग्रेजों के अधीन सेना में शामिल हो गए थे? वह 39वीं बंगाल रेजिमेंट में थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में रेजिमेंट भंग कर दी गई, इसलिए वे कलकत्ता आ गए। उस समय भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। नजरुल ने अंग्रेजों की क्रूरता का अपने तरीके से विरोध किया। वास्तव में उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए कविताएं, निबंध और गीत भी लिखना शुरू कर दिया। वह भारत के विद्रोही कवि हैं। मैं शायद उतना जानता था। मैं तुम्हें उनकी कंडारी, होशियार, खेया, परेर, तरनी जैसे कविताएं पढ़नी चाहिए और उनके गाने भी सुनने चाहिए। अंग्रेजों का डर था कि नजरुल की रचना स्वतंत्रता सेनाओं को भड़का सकती है। अंग्रेजों ने क्या किया पापा? अंग्रेज तो परेशान हो गए। 1922 में नजरुल ने एक पत्रिका धूमकेतु शुरू की, जहां उन्होंने एक कविता आनंद मेयर आगामोन प्रकाशित की। अंग्रेजों ने धूमकेतु के कार्यालय पर छापा मारा। कवि को कुमिल्ला से गिरफ्तार किया गया। उन्हें हुगली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और वहां उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। यह अंग्रेजों की यातना के खिलाफ विरोध करने का उनका तरीका था। कितने दिन का उपवास किया पिताजी? उसने 1 महीने से अधिक समय तक उपवास किया। दिसंबर 1923 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अब मैं जोश और जुनून के साथ करार हुए लोहा का पाठ गा सकूंगा। मुझे बहुत गर्व है कि टीचर ने मुझे गायन के लिए चुना है। तो चलिए, आपका गाना हम सब एक साथ मिलकर गाएंगे।